नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट की बात की जाए तो पोस्ते दाने के दामों को लेकर निकल के सामने आ रही है, जहां पर जावरा मंडी में पोस्ते दाना बड़ी संख्या में जो है वहां पे लाया गया था। और जिस तरीके की बात करें तो 1,30,000 से भी ज़्यादा जो है पोस्ते दाने का भाव देखने को मिला, जहां पर उसके दाम लगे। ऐसे हम बात करें, दूसरी बात करें तो जिस तरीके से लगातार वॉइसएमपी की टीम खबरें दिखा रही है और वॉइसएमपी की टीम की खबरों का क्या असर हो रहा है, किस तरीके से वॉइसएमपी की टीम क्या है। अगर बात करें तो वॉइस एमपी की टीम, वॉइस एमपी यानी कि अफीम किसानों की आवाज़, वॉइस एमपी की टीम यानी कि अफीम किसानों का दर्द, जिसे हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसका असर है कि अब जो है पोस्ते दाने के दाम बढ़ रहे हैं। इसी का असर दिख रहा है। इसे लेकर किसानों में खुशी की लहर भी है। साथ ही अगर बात करें तो किस तरीके से एक बड़ी खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि पोस्ता माफिया जो है अब पोस्ते का स्टॉक करने में लग गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी जो दाम बढ़ने की सूचना है जो उन तक पहुंच रही है। ऐसे हम बात करें तो पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जानने की कोशिश किस तरीके से वॉइस एमपी की टीम काम कर रही है, किसानों के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। मुस्तफा जी, किस तरह की सोचते हैं आप? देखिए नवीन, आज का ये जो खबर है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम 2-3 मुद्दों पे विस्तार से बात करेंगे। एक तो ये कि टर्की के पोस्ते को लेकर भारत सरकार का क्या स्टैंड हुआ है, वो सीधे सीधे वॉइस ऑफ एमपी की खबर का असर है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पोस्ते को लेकर क्यों पोस्ता माफिया दिसंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो तमाम लोग इस समय हमारी इस खबर से जुड़े हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें और ख़ास तौर पे जो अफ़ीम किसान हैं उनके लिए बेहद ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो को आखिरी तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और जो दूसरे लोग हैं जो वॉइस ऑफ एमपी को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो भी इन खबरों से अपडेट हो सके, जागरूक हो सके कि किस तरह से मालवा के इस हिस्से में पोस्ते का सिंडिकेट ऑपरेट होता है। पिछले कई दिनों से वॉइस ऑफ एमपी के एडिटर लगातार इस मामले में खबरें प्रसारित और प्रकाशित करते रहे और विस्तार से वो खबरें प्रसारित की गई कि नीमच मंडी में किस तरह का एक रैकेट चल रहा है और वो किस तरह से सारा काम कर रहा है और कैसे दुनिया की में सबसे अधिक वेद खेती वाले इलाके नीमच में उल्टा अन्य राज्यों से पोस्ते दाने नीमच लाए जा रहे हैं। ये पोस्ते दाने कौन से हैं, कहाँ के हैं, क्या ये स्मग्ल्ड पोस्ता दाना है। और एक बड़ी खबर जो इस समय वॉइस ऑफ एमपी के पास है वो ये है कि बड़े पैमाने पर नीमच में पोस्ता दाने की जमाखोरी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण बात और वो ये कि आज जावरा की कृषि उपज मंडी में भारी उछाल देखने को मिला है पोस्ते में और 1,30,000 रुपये कुंटल के दाम पे पोस्ता दाना बिका है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो पोस्ता दाना में उछाल आया है ये वॉइस ऑफ एमपी की खबरों का कमाल है। लगातार वॉइस ऑफ एमपी इस बात पे चर्चा करता रहा है कि टर्की के पोस्ते का आयात रोका जाए। दूसरा, चेक गणराज्य, चाइना और टर्की से स्मगल्ड होकर जो पोस्ता दाना मलेशिया जा रहा है और मलेशिया से भारत आ रहा है उसको रोका जाए, तो उस पर एक बड़ी चेक लगी है। तीसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अधीक्षक हैं उन्होंने दिल्ली कोर्ट में एक एफिडेविट दिया और ये कहा है मनोज नरवाल ने कि भारत में के किसानों के हित में टर्की का जो पोस्ता है उसका आयात फ़िलहाल 2026 तक रोका जाए। तो मैं नवीन स्टेप बाय स्टेप अपनी बात कहने की कोशिश करूँगा और जो तमाम दर्शक इस समय हमारी खबर देख रहे हैं वो भी इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझें कि लगातार वॉइस ऑफ एमपी टर्की का पोस्ता रोकने की आवाज़ उठाता रहा है। चेक गणराज्य, चाइना, टर्की से जो स्मगल्ड होके जो मलेशिया पोस्ता दाना आता है और मलेशिया से भारत आता है उसको रोकने की बात कर रहा है। तो उस पर जो खबरें हमारे पास है वो ये है कि ईडी और अन्य सतर्कता एजेंसियों ने भारी सख्ती कर दी है
और जो पोस्ता तस्करी होके भारत आ रहा था उस पर चेक लग गई। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ दिन पहले एनसीबी के अधीक्षक मनोज नरवाल ने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया और सरकार को ये कहा कि 2026 तक भारतीय अफीम किसानों के हित में टर्की के पोस्ते का आयात रोक लिया जाए। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो वैध अफीम की खेती वाले राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, इसके अलावा जिन 7 राज्यों में अफीम की इलीगल क्रॉप होती थी उस पर भी सीबीएन की चेक लगी है और वहाँ से भी जो इलीगल क्रॉप का पोस्ता दाना आ नहीं रहा है। तो इन सब स्थितियों के चलते और भारत में इस बार करीब 7,000 मीट्रिक टन ही पोस्ता दाना ही पैदा हुआ है। तो इस बार जो पोस्ता दाना पैदा हुआ मात्र 7,000 मीट्रिक टन पोस्ता दाना पैदा हुआ है और जो खबरें हमारे पास है वो ये है कि करीब 25,000 मीट्रिक टन पोस्ता दाने तक खपत हो सकती है भारत में। तो अब ऐसे में जब स्मगलिंग पे चेक लग गई, जब टर्की के आयात पे चेक लग गई, भारत में पैदावार मात्र 7,000 मीट्रिक टन है, तो जाहिर सी बात है कि इन परिस्थितियों में आने वाले दिनों में पोस्ता दाने के भाव में भारी उछाल होने की संभावना है। और ख़बरें ये हैं हमारे पास कि इस समय उसकी शुरुआत हो गई है। जैसे आज जावरा मंडी 1,30,000 रुपये क्विंटल पोस्ता बिका, तो जिस समय इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती वो वक्त होता है दीपावली दशहरे का, यानी कि नवंबर दिसंबर का। वो ठंड का टाइम भी होता है, तब लोग पोस्ते दाने का ज़्यादा उपयोग करते हैं, पोस्ते दाने का हलवा बना के खाते हैं। तो आप ये देखें कि खबरें ये हैं हमारे पास कि इस कमी के चलते नवंबर दिसंबर के आसपास पोस्ता दाना 2,500 रुपये कुंटल बिकेगा। तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण बात है वो अफीम किसानों के लिए महत्वपूर्ण बात है वो ये कि यदि उनके पास पोस्ता दाना है तो उसे बेचे नहीं, क्योंकि आने वाला वक्त पोस्ता दाने के लिए गोल्डन टाइम है और इसके भाव में भारी तेजी होने वाली है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि इन खबरों के असर के चलते जो टर्की का पोस्ता आयात रुका, जो पोस्ते की स्मगलिंग रुकी, तो अब जो पोस्ता सिंडिकेट है वो यहाँ वहाँ से पोस्ता इकट्ठा करके उसकी जमाखोरी में लगा है, ताकि नवंबर दिसंबर में जब इसके भाव में भारी उछाल हो और एक के दुगने हो, 1,200 रुपये किलो का पोस्ता 2,500 रुपये किलो में जब बिकेगा तो ये चांदी व्यापारी काटेंगे। और हम कई साल से एक सवाल हमेशा उठाते रहे नवीन, कि जो किसान बरसों से प्याज की खेती कर रहा है, जो किसान लहसुन की खेती कर रहा है, जो किसान अफीम की खेती कर रहा है, उसकी माली स्थिति दिन पर दिन गई गुजरी होती जाती है। लेकिन जो व्यापारी 5 साल से मात्र प्याज बेच रहा है, लहसुन बेच रहा है, पोस्ता बेच रहा है, उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। जब प्याज अफीम खेत में आता है किसान के तो 50 पैसे किलो होता है, और जब वो व्यापारी के कोल्ड स्टोरेज में जाता है तो 150 रुपये किलो हो जाता है। अब पोस्ता दाने में भी वही पूरा खेल शुरू हो चुका है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ता किसानों के घर में रखा हुआ निकलवाया जाए और उसको नवंबर और दिसंबर के लिए इकट्ठा किया जाए और उसको ऊंचे दामों में बेच के चांदी काटी जाए। और यहाँ का जो पोस्ता सिंडिकेट है उन्होंने अपने एजेंट तक छोड़ दिए, ऐसी खबरें आ रही है, और वो गांव-गांव के अंदर पोस्ता इकट्ठा कर रहे हैं। और जो हमने भी लिस्टिंग दिखाया था, आपने दिखाया था कि दिल्ली से जो बस के अंदर पोस्ता आ रहा है, तो खबरें ये है कि अन्य राज्यों में जो पोस्ता डंप किया हुआ है, जो बाहर से स्मगल्ड होके जो पोस्ता रखा है, उन पोस्ते को भी नीमच के ये कारोबारी अपने यहाँ मंगवा के अपने यहाँ उसको इकट्ठा कर रहे हैं और नवंबर दिसंबर के इंतज़ार में लगे कब वो एक के 2 भाव उसको
आएंगे। नवीन, हम उस वक्त जिस तरीके आपने बताया कि पोस्ता माफिया सक्रिय है, कितनी बड़ी ये चेन है। तुर्की से जो है दलाल नीमच आता है, रेलवे स्टेशन के पास होटल में रुकते हैं, फिर उसको मंडी लाया जाता है, मंडी पोस्ता मंडी दिखाई जाती है, और किस तरीके से जमाखोरी की जा रही है, किस तरीके से कितनी बड़ी चेन ये सिंडिकेट है। देखिए नवीन, ये सिंडिकेट बहुत बड़ा है, इनकी जड़ें बहुत गहरी है और ये दिल्ली में अपनी खासी हैसियत रखते हैं। और हम रात दिन किसानों को लेके खबरें पढ़ते हैं, किसानों की बात करते हैं, लेकिन इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी खुफिया जानकारी इनके पास है, उतनी एक आम आदमी, एक पत्रकार, हम जैसे पत्रकार जो सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके पास भी नहीं है। तो ये जो खुफिया जानकारी है कि कितने पट्टे होंगे, कितने CPS के होंगे, कितनी परंपरागत खेती में होंगे, इस बार क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें इन तक कैसे पहुंचती हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो लोग पदस्थ हैं वो कहीं ना कहीं इनके पेरोल पे है, वो इनको हफ्ता देते हैं और पूरा सिंडिकेट भारत में ऑपरेट होता है। और कैसे इस रेट्स को फ्लक्चुएट किया जाएगा, कैसे ये रेट को कम ज़्यादा करके चांदी काटी जाएगी, इसका एक बहुत बड़ा एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। और वो सिस्टम सब पे भारी है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। तो इसमें अब, लेकिन अभी जब हाल ही में हमने जब खबरें उजागर की, तो जो खबरें हमारे पास है, आपके पास है, वो ये है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उनके निशाने पे, उनके रडार पे अब ये पोस्ता माफिया आ चुके हैं और बहुत ही जल्दी इनके खिलाफ एक्शन शुरू होगा, इनके गोदामों की जांच शुरू होगी। और जो एक मेन पहलू है कि जो पोस्ता अन्य राज्यों से लाया गया है, एजेंसियां ये भी मिलान करेगी कि नीमच मंडी में कितना पोस्ता बिकने आया, उसके कंपैरिजन में व्यापारी के गोदाम में कितना पोस्ता है। जब उतना मंडी में आया ही नहीं तो उससे 4 गुना व्यापारी के गोदाम में पोस्ता कहाँ से आया, उसकी मंडी टैक्स की रसीद कहाँ है, और फिर उस पोस्ते को आपने सॉर्टेक्स किया तो उस सॉर्टेक्स में जो धोलापाली निकला वो कहाँ है। और आप ये कह रहे हो कि नहीं श्रीमान, मैंने तो इतना ही पोस्ता लिया था, तो फिर आपके सॉर्टेक्स का जो बिजली का बिल बता रहा है वो तो बता रहा है कि आपने 100 क्विंटल पोस्ता सॉर्टेक्स किया, लेकिन मंडी की खरीदारी बता रही है कि आपने मंडी से मात्र 10 क्विंटल पोस्ता खरीदा। तो जब मंडी से आपने 10 क्विंटल खरीदा, सॉर्टेक्स का बिजली का बिल बता रहा है कि आपने 100 क्विंटल पोस्ता सॉर्टेक्स किया, तो बाकी 90 क्विंटल पोस्ता आप कहाँ से लाए? क्या उसका मंडी टैक्स आपने अदा किया? तो कुल मिलाकर कई बिंदुओं पे जांच एजेंसियां एक्सरसाइज करने में लगी है और बहुत ही जल्दी इनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन होने की तैयारी है। और ये जो जमाखोरी की खबरें आ रही है, ये जो चांदी काटने की तैयारी व्यापारी कर रहे हैं, उस पर भी एक एक्शन हो सकता है और इनके गोदामों की पड़ताल हो सकती है कि आखिर ये पोस्ता जो आपके गोदाम में रखा है ये कहाँ से लाए, कैसे आया, क्या इसका मंडी टैक्स है, क्या इसकी अनुज्ञा है, और ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है, ये दिल्ली से पोस्ता दाना नीमच कैसे आ रहा है। ये तमाम पहलुओं पे जांच एजेंसियां काम में लग चुकी है और बहुत ही जल्दी बड़ा भंडाफोड़ हो सकता है। मुसवा जी, आखिरी सवाल, सरकार अभी तक, राज्य सरकार की बात करें तो धोलापाली पर कोई जो है नीति नहीं बना पाई है। उसका फ़ायदा किस तरीके से जो है कतिपय व्यापारी, पोस्ता व्यापारी उठा रहे हैं, किस तरीके से किसी के पास भी जब हमने जाके स्थानीय कलेक्टर से बात की या फिर आपका विभाग से बात की तो उनके पास जो है कोई डाटा नहीं मिला, कि हम उनको पता ही नहीं है कि धोलापाली कितना जो है उनके पास मेंटेन है, क्या डाटा उन्हें एंट्री कराया गया, कितना जलाया, कितना नहीं जलाया। क्या मानते, किस तरीके से प्रशासन को आप देखते हैं? देखिए नवीन, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा ये सरकार का लेगुना है कि पिछले 6 साल से ये मामला लटका हुआ है। जब से केंद्र सरकार ने डोडे चूरे के बेचने पे बैन लगाया, तब से डोडा चूरा जलाने की बात कही है और तभी से ये असमंजस रहा कि जो सॉल्टेक्स होगा पोस्ता, उसका जो धोलापाली निकलेगा उसका क्या होगा।
तत्कालीन कलेक्टर कौशलेन विक्रम सिंह थे और तब अर्चना चिटनीस जिले की प्रभारी मंत्री हुआ करती थी। तब ये मसला उठा था। तब एक बैठक तत्कालीन कलेक्टर कौशलेन विक्रम सिंह ने सभी विभागों की बुलाई थी, पुलिस, नारकोटिक्स, और तब ये कहा गया था कि जल्दी स्टेट गवर्नमेंट से इस मामले में एक नीति बनाई जाएगी। उसके बाद एक बैठक मंदसौर में हुई जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी आबकारी और सेंटेक्स वहाँ मौजूद थे और सारे डिपार्टमेंट थे। तब भी इस पर डिस्कशन हुआ कि इसको लेकर क्या किया जाए। बट ये हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी ही एक बड़ी नाकामी होगी कि अब तक पोस्तेदाने छनाई और उससे निकलने वाले धोलापाली को लेकर कोई एक अभी तक लाइन डिसाइड नहीं हो पाई है कि आखिर उसका क्या होगा। वो बेचा जाएगा, जलाया जाएगा या सरकार को जमा किया जाएगा। और उसी का फ़ायदा उठाकर जो कतिपय जो सिंडिकेट्स हैं, जो पोस्ते या जो खेल खेलने वाले बिग हैंड्स हैं, वो लोग इस धोलापाली का धंधा कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं। अफीम के मोल ये बिक रहा है। और जैसा कि आपने पुरानी खबरों में भी कहा कि जो पूरा सिंडिकेट धोलापाली का पहले बाबू सिंधी ऑपरेट करता था, अब और लोग तैयार हो गए और वो उस राह पे निकल गए बाबू सिंधी की। चूँकि क्या है कि इस दुनिया में पोस्ता दाना हो या धोलापाली हो, आकूत पैसा है और वो पैसा इस बात का लालच पैदा करता है जल्दी धनवान बनने का। तो इस समय जो यहाँ पे सिंडिकेट ऑपरेट हो रहा है, जो नाम आपने पहले दिए, वो तमाम लोग अब इस खेल में लग गए हैं और बड़े पैमाने पे यहाँ पे जमाखोरी पोस्ते की इस समय चल रही है और आने वाले नवंबर दिसंबर के इंतज़ार में चल रही है कि इस बार पोस्ता दाना 2,500 रुपये किलो बिकेगा। तो हमने भी हमारी खबर के माध्यम से किसानों को अपडेट किया है कि यदि आपके पास पोस्ता दाना रखा है तो उसे बेचे नहीं, क्योंकि आने वाले वक्त में पोस्ते दाने के भाव दुगने होंगे। क्योंकि टर्की का आयात के लिए सरकार ये फैसला ले चुकी है कि 2026 तक टर्की से पोस्ता दाना आयात नहीं किया जाए। ऐसे में जाहिर सी बात है कि देश में आने वाले समय में पोस्ता दाने की बड़ी मांग होगी और उस मांग के मद्देनज़र इसका भाव काफ़ी बढ़ेगा और उसी के चलते इस समय वो सिंडिकेट उसकी जमाखोरी में लगा है। तो सुना आपने, ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की किस तरीके से इस पोस्ते दाने के दामों को लेकर जो खबर निकली सामने है, किस तरीके से सिंडिकेट जो है जमाखोरी का काम कर रहा है। खास करके बात करें तो अभी तक की ये बड़ी अपडेट थी कि जो जावरा की मंडी है वहाँ पर पोस्ता दाना 1,30,000 रुपये क्विंटल के दामों में बिका है, जिससे किसानों में खुशी की लहर। और ये इसका असर, सबसे बड़ी बात करें तो वैसे की खबरों का असर है कि लगातार हम किसानों की आवाज़ उठाते आ रहे हैं।